क्लास एक फिजिकल एग्जाम दे रही थी और सबके फेस पे टेंशन थी क्योंकि ये टेस्ट उनकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए था। हर स्टूडेंट का एम था कि वो स्ट्रेंथ का टेस्ट पास कर ले ताकि उनका रैंक बढ़े। इसके लिए सब स्टूडेंट्स ने टीचर से स्टिमुलेंट्स खरीद लिए जो उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देते हैं। स्टिमुलेंट्स सबने लिए थे, बस एक लड़के के अलावा जो हमारा मेन कैरेक्टर है, क्योंकि वो इतना गरीब था कि इतने महंगे स्टिमुलेंट्स लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उनके हाथ में मैजिक रिस्ट वेट्स थे और उनको पहने हुए सब सिर्फ 30 पुलअप्स कर पा रहे थे। सब कोशिश कर रहे थे पर उनका बस वहीं तक था, यही उनकी लिमिट थी। जब हमारे एमसी की बारी आई तो सब उसे देखने लगे कि ये क्या करेगा। उसके लिए टीचर के दिल में थोड़ा गुस्सा था क्योंकि उस लड़के ने स्टिमुलेंट्स नहीं खरीदे थे। इसलिए टीचर ने उसके ब्रेसलेट का वजन और बढ़ा दिया ताकि वो फेल हो जाए। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और वो लड़का रुकने वाला नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और पुलअप्स स्टार्ट किए। सबके देखते देखते उसने 100 पुलअप्स कर लिए और सबको शॉक कर दिया। बाकी स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए कि ये गरीब सा लड़का उन सबसे आगे कैसे निकल गया। लेकिन यही था उसकी असली ताकत का राज, जो कोई नहीं जानता था। उस लड़के का नाम जोचन था, एक ई रैंकर जो बिल्कुल गरीब था और कर्जे में डूबा हुआ था। उसने सोचा अपनी बेकार जिंदगी सुधारने का सिर्फ ये एक ही है, आखिरी तरीका है, एक डीमन को बुलाना। उसका यकीन था कि अगर वो किसी शैतान को समन करेगा तो वो उसके साथ कोई डील करेगा जिसमें डीमन उसे ताकत और दौलत देगा और बदले में कुछ छोटी सी चीज मांग लेगा, जैसे उसकी एक दुआ या थोड़ा वक्त। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान के साथ डील कभी सीधी नहीं होती। जो लोग डीमन से मांगते हैं उन्हें हमेशा उसके बदले में कुछ न कुछ बुरा देना पड़ता है, कभी अपनी रूह, कभी अपनी आजादी और कभी अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन उसने यह बात तब समझी जब आसमान से बिजली गिर गई और उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। कुछ पल बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पर पाया जहां उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने सोचा उसका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ और ये क्या हो गया है उसके साथ। जब उसने शीशे में अपना फेस देखा तो वो होश में नहीं रहा। उसका फेस बिल्कुल बदल चुका था, जिसे देखकर वो पूरा शॉक में आ गया था। उसने आसमान में एक बड़ा सफेद पेड़ देखा और सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब एक अजीब आत्मा ने उसको समन करने पर मुबारक दी और कहा कि वो उससे 3 विशेस मांग सकता है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया और समझ गया कि उसे एक दूसरी दुनिया में भेज दिया गया है। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये सब कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा, हवा में तैरती हुई किताबें, उजाले से चमकती जमीन और आसमान में अजीब रंगों का नूर, तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम जगह नहीं है। तब उसे 3 विशेस थोड़ी कम लगी तो उसने अपनी पहली विश में ही 10 विशेस मांग ली। ये सुनकर वो डिमोनिक बुक अजीब सी मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि ये उसका असली बुलाने वाला नहीं है। फिर डीमन अपनी असली शक्ल में आ गया जब उसे पता चला कि जोचन के जिस्म में एक नई रूह आ गई है। अब जोचन दोनों तरफ से कंफ्यूज और डर के मारे पसीना पसीना हो गया जब उसने वो मॉन्स्टर देखा। मॉन्स्टर ने बताया कि उसने असली रूह को खा लिया था और अब उसके जिस्म को पूरी तरह अपना बनाना था। तब उस लड़के को समझ आया कि उसे गलत दुनिया में भेज दिया गया है। ये सुनते ही जोचन ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की ताकि अपनी जान बचा सके। जैसे ही वो भागने लगता है, डीमन अपनी उंगलियां छुटकाता है और एकदम से उसके जिस्म को आग लगा देता है और उसे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ख्याल भी उसको नरक जैसी सजा देगा। उसकी चीखें सड़कों पे गूंजती हैं और डीमन सोचता है कि अब यह बकवास खत्म करने का वक्त है, क्योंकि यह लड़का सच में उतना ही बेचारा है जितना उसने सोचा था। तभी हमारा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड वाला हीरो एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं कहलाता, तुम्हारी दी हुई सजा ही मुझे अपना हिस्सा पूरा करने से रोक रही है। यानी अगर डीमन खुद अपनी सजा से मुझे रोक रहा है तो गलती मेरी नहीं उसकी है। एक इंसान को अपने साथ डील करते देख डीमन हैरान हो जाता है। फिर जोचन मुस्कुराता है, बोलता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो वो पहले ही उसके जिस्म पे कब्जा कर चुका होता। वो कॉन्फिडेंस से कहता है कि ये बस उसकी विल पावर का टेस्ट था और उसने खुद को काफी लायक साबित किया। उसकी ये बड़ी बड़ी बातें डीमन को हंसी छुड़ा देती हैं और वो कहता है कि ये पहला इंसान है जिसने शैतान के साथ डील करने का सोचा भी। तभी अचानक उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलता है और डीमन मान जाता है कि अगर वो एक भी विश पूरी कर ले तो उसको एक नई शुरुआत देगा। लेकिन ये बदमाश अपनी पहली विश में ही 1000 और विशेस मांग लेता है। अब डीमन हंसकर उसे बोलता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो वैसे भी मरने वाला है। कोई रास्ता न देखते हुए वो मजबूरन अपने नए बॉस को बोलता है कि डील पक्की है। वो अपनी रूह को दांव पे लगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। अगली सुबह वो आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और उसकी हालत ऐसी होती है जैसे वो सारी रात कुत्तों से लड़के आया हो। उसका नया बॉस डीमन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसको छोड़ के भाग जाता है, लेकिन वो फैसला करता है कि अब चुपचाप सह लेगा, क्योंकि अब तो वो वैसे भी गुलाम जैसा है। जब वो अपार्टमेंट में दाखिल होता है और देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा है और घर खाली होता है, फिर अचानक उसको एक खून से लिखा हुआ कर्ज का नोट मिलता है और वो सोचता है कि उसके परिवार के साथ क्या बकवास चल रही है। तभी उसे पीछे से एक जोर की आवाज सुनाई देती है और उसका सर एक मेटल बैट से ठोक दिया जाता है। जो आदमी अंदर आया था वो उस पे चिल्लाता है कि उसने उसके कॉल्स क्यों इग्नोर किए, लेकिन उस आदमी का साथी उसको कहता है कि लड़के को मारो मत। उसका दोस्त चेतावनी देता है कि यह लड़का खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एक ऑरेकल यानी फ्यूचर का ज्ञान रखता है। कंफ्यूजन और गुस्से में जोचन उन आदमियों से पूछता है कि यह लोग हैं कौन।
तभी एक गोल्डन हेयर्स वाला बांडा बड़े अदब से उसके सीने पे एक ब्रूटल किक मारता है और उससे पूछता है कि उसकी बेकार माँ कहाँ है। फिर वो उस पे भड़कता है कि उसकी बेवकूफ माँ अपने इस निकम्मे बेटे के कर्जे चुकाने के लिए खुद को जला रही है, और वो उसको और उसकी माँ दोनों को कहता है कि तुम लोग सिर्फ ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही अचानक जो को अपने बचपन का वक्त याद आता है जब उसने अपनी माँ से कहा था कि वो अब लूजर नहीं रहना चाहता। उसने एक बुरा सपना देखा था जहाँ उसकी माँ इतना काम करती थी कि थक के मर जाती है, और वो दिल में डर रहा था कि शायद एक दिन ये सच न हो जाए। फिर उसने माँ से पूछा कि अगर वो ऑरेकल न बन सका तो क्या होगा तभी। उसकी माँ ने बस छोटे चैन को कहा कि चिंता बंद करो। उसके माँ ने कहा कि चाहे पूरी दुनिया डूब जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। अब वापस प्रेजेंट में वो पूरा जोश में आ जाता है और एकदम बिजली की तेजी से गोल्डन हेयर्स वाले के मुंह पे पंच मार देता है। जो ने एक जबरदस्त किक मारा, हवा हिल गई जैसे कोई धमाका हुआ हो और बदमाश एकदम उड़कर दूर जा गिरा। उसका पार्टनर चीख कर बोला, अरे रुक जा, उसे मार मत डाल, लेकिन देर हो चुकी थी। धूल उड़ती है और सब लोग देखते हैं कि उसका जिस्म हवा में से सीधा जमीन पर जा पटका। जब धूल छंटती है उसका चेहरा इतना बुरा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर सकती।